आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न जनपदों में आदेश जारी हो रहे हैं भर्तियों के संबंधित में, और इस संबंध में आप सभी को अपडेट भी चैनल की ओर से प्रोवाइड कराई जा रही है। जिस भी विभाग में जो भी भर्ती निकल रही है, चाहे वो संविदा के आधार पर हो या फिर परमानेंट रेगुलर बेस पर हो या आउटसोर्सिंग के माध्यम से, सभी की जानकारी शिक्षा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आज एक और जनपद से बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर जो है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व शिक्षणेतर कार्मिकों के नवीन चयन पदस्थापन संविदा अनुबंधित कार्रवाई पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए थे। अब यहाँ पर जो है भर्ती होने शुरू हो रही है। तो यहाँ पर भर्ती जो है शुरू होने जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण आदेश। पूरी योग्यता किस प्रकार से चयन होना है, कितना मानदेय रहेगा और कितनी सीटों पर जो है यहाँ पर भर्ती शुरू हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देखें, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्ज़ापुर की ओर से आदेश निकाला गया है। 22/4/2025 का है। यहाँ पर जो है बताया गया है कि उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो शैक्षिक और शिक्षण कर्मियों के पद खाली चल रहे हैं उनको भरने के संबंध में। तो पहला है क्रम संख्या, पदनाम, पदों की संख्या, आरक्षण में अनारक्षित, अनपिछड़ा, अनुसूचित जाति, शैक्षिक योग्यता, वरीयमान अर्हता और निर्धारित मानदेय। तो पहला है प्रधानाचार्य का। यहाँ पर पदों की संख्या 3, सभी कैटेगरी का एक एक पद है। अनारक्षित, अनपिछड़ा पर अनुसूचित जाति 30,000 यहाँ पर नियत मानदेय रहेगा। योग्यता की बात करें तो प्रतिशत MA हिंदी अंग्रेजी अथवा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध, किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध, किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षा अनुभव हो या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रतिष्ठित स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु का ना हो। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षा अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातक उपाधि हो। तीसरा बिंदु, विज्ञान में प्रचलित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी। प्रतिबंध यह भी है उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो। तो यहाँ पर नियत मानदेय 30,000 रहेगा। वहीं PGT हिंदी के लिए जो है आप सब देखें, यहाँ पर जो है 3 पद हैं सभी श्रेणियों में, अनारक्षित, OBC और SC में। तो यहाँ पर हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी प्रतिशत यहाँ पर 22,000 नियत मानदेय रहेगा। PGT अंग्रेजी के लिए भी 3 पद हैं। नियमानुसार स्थापक उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से LT डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर भी 22,000 मानदेय। तो यहाँ पर BEd है और जो है LT का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और बाकी अंग्रेजी विषय के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। वहीं PGT गणित के लिए भी 3 पद हैं। यहाँ पर MA अथवा MSc गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित BA ऑनर्स अथवा BSc ऑनर्स प्रतिशत 22,000 नियत मानदेय। जीव विज्ञान में जो है या तो आप जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान से हो, या कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ MSc BSc में जंतु विज्ञान हो, कृषि विषय जंतु विज्ञान के साथ MSc BSc में वनस्पति विज्ञान। वहीं UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से MSc लाइफ साइंस। 5वां बिंदु है किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc होना चाहिए। 6वां, रसायन विज्ञान के 3 पद हैं। रसायन विज्ञान में जो है MSc रसायन विज्ञान त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ BSc ऑनर्स। UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री 22 नियत मानदेय। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc। भौतिक विज्ञान में जो है MSc होना चाहिए भौतिक शास्त्र अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान स्नातक डिप्लोमा के साथ BSc प्रतिशत और 22,000 नियत मानदेय। कंप्यूटर विज्ञान में MTech कंप्यूटर विज्ञान अथवा BE BTech भी मान्य है। वहीं MCA अथवा MSc कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता विश्वविद्यालय से अथवा B लेवल ऑफ DOEC से होना चाहिए 22,000 नियत मानदेय। स्नातक डिग्री के साथ PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता विश्वविद्यालय से। वहीं स्नातकोत्तर डिग्री के साथ BSc कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट कंसल्टिंग ऑफ एटलीस्ट
1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी माध्यमिक विश्वविद्यालय से अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल ऑफ डोएक होना चाहिए। वहीं लैब असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा 7,147 नियत मानदेय रहेगा इसमें। और अगर आप नीचे देखें तो इसमें इंटरमीडिएट विज्ञान के साथ भी मान रहेगा। क्लर्क के लिए, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक के लिए जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए। हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षाएं प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो, 12,430 मानदेय है, या डोएक से CCC होना चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता संस्था समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री। तीसरा है कंप्यूटर पर हिंदी टंकण गति होनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट, कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट। तो ये जो है आपके पास होना चाहिए। वहीं पूर्व से संचालक KGBV कक्षा 6 से 8% नए उच्चीकृत छात्रावास के संचालन हेतु चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया, केयर टेकर की भी भर्ती होनी है। तो यहाँ पर चपरासी के 6 पद हैं, 3 अनारक्षित, 1 अनपिछड़ा और 2 SC का है। कक्षा 8 उत्तीर्ण, 7,147 मानदेय रहेगा। चौकीदार के 4 पद हैं, मानदेय बराबर ही है। सहायक रसोइया का जो है 5 पद हैं, यहाँ पर 6,433 मानदेय, 8 उत्तीर्ण। केयर टेकर के परास्नातक BEd मांगा है। वहीं ये सभी पद जो है पूर्णकालिक होंगे, विद्या रात्रि निवास अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता सांक्रमिक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो ये पद पूर्णकालिक हैं। प्रधानाचार्य जिस विषय अर्हता रखे उस विषय की शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी। आयु के लिए जो है प्रधानाचार्य के लिए 1 अप्रैल 25 को न्यूनतम 30, अधिकतम 45, 9 से 12 में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षा अनुभव हो। शेष पदों पर चयन वर्ष 1 अप्रैल 25 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम 45 होना चाहिए। KGB की अधिकतम आयु 60 वर्ष है, यानी उसके बाद आपको रिटायर होना होगा। आरक्षण जो है जो शासन के हिसाब से रहेगा वही मान रहेगा। चरित्र बर्खास्त नहीं होना चाहिए और चारित्रिक अक्षमता अपराध के लिए 2 से दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। चयन के लिए जो है गुणांक आप देख लें, हाई स्कूल में 10, इंटर में 10/100, स्नातक में 10/100, परास्नातक 10/100, परीक्षा सैद्धांतिक प्रयोगात्मक में 10/100। वहीं अगर 2 अभ्यर्थियों गुणांक समान हो जाते हैं, अभ्यर्थी को जो आयु में ज्येष्ठ होगा उसको जो है उचित रखा जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों गुणवत्तांक और आयु समान हो जाएगी तो अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। वहीं रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार के लिए इंटरव्यू होगा। सत्यापन जो है संबंधित बोर्ड संस्था से कराया जाएगा। अभिलेखों को मूल अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित संरक्षित कराया जाएगा। अभिलेख सत्यापन भी मानदेय दिया जाएगा। आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। आवेदन पत्र साफ सुंदर अक्षरों में सुस्पष्ट हस्तलिखित अंकित ही स्वीकार होगा। इस पर अभ्यर्थी पूर्ण बायोडाटा अंकित होना अनिवार्य है। प्रगति में दिए गए पदों में 5 अनिवार्य होगी। योग्यता राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानुसार आरक्षण दे होगा। चयन समिति द्वारा पदों में स्थापित 5 अभ्यर्थी प्रक्रिया सूची तैयार की जाएगी जिसे आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकेगा। शैक्षिक और स्नातक पदों हेतु प्रक्रिया सूची जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की तिथि 1 वर्ष तक मान्य होगी। प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य है। एक ही आवेदन पत्र में 1 से अधिक पदों का उल्लेख करने पर प्रतिशत निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विषयवार पदवार पदों की सूची नोटिस बोर्ड प्रदर्शित की जाएगी जिससे स्थापित समस्त चयन अभ्यर्थियों को विकल्प चयन का अवसर प्रदान किया जाएगा। किसी भी प्रकार के बदलाव व सुधार हेतु पूर्ण अधिकार जनपद स्तरीय चयन समिति के पास रहेगा। सर्वप्रथम विकलांग अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के अनुसार काउंसलिंग कराने हेतु चयन समिति के सम्मुख विद्यालय चयन का विकल्प प्राप्त करने अवसर प्रदान किया जाएगा। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के सम्मुख नोटिस बोर्ड चस्पा विद्यालय की सूची समरूप सूची रखी जाएगी। उक्त सूची में से अभ्यर्थी एक रिक्त विद्यालय के समय अपना नाम विषय संगत करेगा। उक्त प्रक्रिया प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण की जाएगी। उक्त प्रक्रिया में काउंसलिंग के माध्यम से प्रत्येक चयन अभ्यर्थी से विकल्प प्राप्त किए जाएंगे। मेरिट के आधार पर विकल्प नहीं देने की स्थिति में समिति द्वारा उक्त अभ्यर्थी का उपलब्ध विद्यालय में पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय के समय समय दिए गए निर्देश के अनुसार होगा। वहीं 10वां बिंदु देखें तो आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम वर्ग विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप 3 कक्षा 9 से 12 तक हेतु आवेदन पत्र अंकित होना आवश्यक है। अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। लिफाफे के अंदर 2 पते लिखे मतलब लिफाफा लगाने होंगे। 40 रुपये का डाक टिकट लगाना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, शैक्षिक प्रशिक्षण, चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र जो सच्चे में द्वारा प्रदत्त हो कि 100 प्रमाण पत्रियाँ संलग्न किए जाएँ। तो ये जो है डॉक्यूमेंट आपको आवेदन फॉर्म के साथ लगाने होंगे और ये चीज़ आपको उस पर लिखनी होगी। वहीं साक्षात्कार काउंसलिंग समय समस्त उपरोक्त संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला विषय अधिकारी कार्यालय मिर्जापुर से प्राप्त किए जा सकते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और आप व्हाट्सएप कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए, फ़ोटो सही होने चाहिए, कोई यात्रा देय भत्ता नहीं होगा। संतोषजनक पाए जाने पर आगे आपका रिन्यू किया जाएगा। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको जो है उसके बाद जो है आपको भेजना है 9 मई 2025 को शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट से बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर, बरिया घाट मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। पिन कोड ये दिया हुआ है। इस पते पर 9 मई को
9 मई तक आपको भेजना होगा शाम के 5 बजे तक। और वहीं इसके प्रारूप की बात करें तो ये प्रारूप है, ये प्रारूप रहा है। आप इसी को जो है टाइप करा लें या फिर इसी का साफ प्रिंट निकलवा लें, जो कि आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को, उस पर भी आपको ये PDF मिल जाएगी। तो सारी अपडेट आप सभी को इसमें बता दी गई है। तो आप देख सकते हैं ये प्रारूप है जो कि मिर्ज़ापुर जनपद से जो भर्ती निकाली गई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में। तो इसके लिए आप सब अगर एलिजिबल हैं तो आप भर दें। ये सारे समस्त पद जो है सिर्फ बहनों के लिए है, यानी कि गर्ल्स ही इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। 30,000 रुपया मानदेय जो है प्रधानाचार्य के लिए, बाकी की PGT के लिए जो है इसमें 22,000 मानदेय दिया हुआ है सभी के लिए। वहीं आप इसमें कंप्यूटर विज्ञान में देखें तब इस 22,000 है, लैब असिस्टेंट को 7,147 है, कार्यालय अधीक्षक को 12,430 है। बाकी चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया, केयर टेकर का अलग अलग मानदेय। केयर टेकर का 24,200 है, सहायक रसोइया का 6,423, चौकीदार का है 7,147 और चपरासी का भी। ये समस्त पद जो है पूर्णकालिक है, यानी कि विद्यालय में इनको रुकना होगा। तो अधिकतम आयु इसमें 60 वर्ष है, 60 वर्ष पर इसमें रिटायरमेंट हो जाता है। और एज लिमिट 1 अप्रैल 25 को 25 वर्ष से 45 वर्ष, और प्रधानाचार्य को 1 अप्रैल 2025 को 30 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष रहेगी। और मेरिट जो है का निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। और बाकी का रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार पद के लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा। ये चीज़ आप इसको भी देख सकते हैं। तो और भी अन्य जनपदों की अगर अपडेट आती है और जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित कोई भी नोटिस आती है, आप सभी को अपडेट मिल जाएगी। तो आप सभी अगर भर्तियों से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा और शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।